ठीक है। आज आपको हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। कल आपको हमने बताया था अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, जिसमें आपका सूत्र प्राप्त हुआ था F बराबर R/2। यदि आपको यह भी कह सकता है कि R बराबर 2F होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है उसका दोगुना क्या होता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। आज हमको यही सिद्ध करना है कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये देखिए आपका फिगर है, ध्यान से देखिए, ये फिगर है, ये आपकी फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या। ये आपकी कोई किरण आ रही है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही है, लेकिन ये उत्तल दर्पण में वापस जाती है लेकिन फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और एक अभिलंब डाला गया है जो वक्रता केंद्र तक है। ये कोण आपका I, ये कोण आपका R। ठीक है, माना M1 और M2 एक उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव O तथा फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या C है। क्या है, ध्रुव O तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या C है। तथा जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ पर यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। तो इसमें वहां से दिखा रहा है कि वापस तो जा रही है, फोकस से होकर नहीं, लेकिन यह माना जाता है कि वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और यह एक यस और सी एक अभिलंब है जो कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में विभाजित करता है। ठीक है, और ये OF बराबर क्या है, फोकस दूरी, और OC बराबर क्या है, OC बराबर है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और OF प्लस FC बराबर क्या होगा, OC। ये ध्यान रखेंगे, आगे भी इसका काम लगेगा, आगे हम आपको निगमन बताएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, ये आपका दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2 फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह आपकी रीडिंग है, आपको हमने बताया अभी पीछे कि कैसे क्या करना है, क्या रहता है, क्या दर्पण है। दर्पण M1 और M2 है, और एक कोई किरण है आती है, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और एक हमने अभिलंब डाला जो SC अभिलंब है। और फिर क्या है कि यह फोकस आपका C वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और C वक्रता केंद्र है, और OF बराबर फोकस दूरी, OC बराबर वक्रता त्रिज्या। और यदि हम OF प्लस OC को जोड़ेंगे हमारा प्राप्त होगा हमें OC। ठीक है, OF और FC को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, OC। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए, कोण PQS बराबर है SQC। चूंकि कोण आप क्या नाम है, कोण I बराबर कोण R के, कोण I बराबर कोण R के। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, यहाँ पे K होगा क्योंकि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है। ठीक है, देखिए, कोण PQS बराबर है कोण SQK के। कह रहा है कोण PQS बराबर है कोण SQK के। चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, तथा SQK बराबर है FQC, SQK बराबर है FQC। चूंकि कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगला क्या है, अतः FQS बराबर है FQC के। कह रहा है, सॉरी
एफ कह रहे हैं, पी क्यू एस, पी क्यू एस बराबर है एफ क्यू सी के, सॉरी यहाँ पे शीर्षा विमुख कोण भी होगा, शीर्षा विमुख, ठीक है, ये भी आपका क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। अतः पी क्यू बराबर, पी क्यू समांतर है ओ सी के, पी क्यू समांतर है ओ सी के। यहां से ये अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये डाट डाट करके आगे जाएगी तो इसकी समांतर होगी ना, इसीलिए कह रहा है पी क्यू समांतर है ओ सी के एवं यस सी इन्हें काटती है। ये जो है यस और सी जो रेखा है इन्हें दो बराबर भागों में, दो कोणों में विभाजित करती है, वहीं पे आपका शीर्षा विमुख कोण बना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अतः पी क्यू यस बराबर है एफ क्यू एफ सी क्यू के, चूंकि यह कौन सा कोण है, संगत कोण है, कह रहा है पी क्यू यस बराबर है एफ सी क्यू के, कौन सा कोण है ये, संगत कोण है आपका। आगे क्या है, समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है, इसको 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 ये, समीकरण नंबर ये 1 है, ठीक है। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, दोनों कोणों की तुलना करने पर एफ क्यू सी, देखिए इसमें एफ क्यू सी ये है, इसमें कौन सा है, एफ क्यू सी ये भी है, ठीक है, उसकी जगह पे हम रख सकते हैं कि नहीं, जब ये दोनों बराबर है पी क्यू एस की जगह पे एफ क्यू सी रख सकते हैं ना, ठीक है। अतः त्रिभुज एफ सी क्यू में एफ सी बराबर एफ क्यू, त्रिभुज एफ सी क्यू में एफ सी क्यू में एफ सी बराबर एफ क्यू, एफ सी बराबर एफ और क्यू, ठीक है। ठीक है, आगे यदि दर्पण के ध्रुव ओ को बहुत छोटा और निकट लाया जाए, यदि ये दर्पण का जो ध्रुव है ओ को यदि हम इसको थोड़ा और पास ले जाएंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी छोटी होगी, ठीक है। ये दर्पण के ध्रुव ओ को पास लाया जाएगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी ना, हो जाएगी, ठीक है। तो एफ क्यू बराबर एफ ओ लगभग पास पास होगा, तो एफ सी बराबर एफ ओ, या एफ सी बराबर है आपका एफ ओ बराबर किसके है, 1/2, यानी कि एफ सी बराबर एफ ओ, कह रहा है कि जो एफ सी है 1/2 एफ सी प्लस एफ ओ के, ये इसके बराबर है। तो ओ एफ बराबर 1/2 हमने आपको यहीं पे दिखाया ना, एफ सी प्लस एफ ओ बराबर किसके होगा, ओ सी के, तो इसकी जगह पे हम ओ सी रख सकते हैं, ठीक है। और ओ एफ आपकी फोकस दूरी, ओ सी आपकी वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणे वक्रता त्रिज्या, यानी कि एफ बराबर 1/2 आर की, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, संबंध है। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कैसे क्या हुआ है। कह रहा है कि कोई एक दर्पण उत्तल दर्पण है, कोई M1 एक उत्तल दर्पण है जिसमें एक किरण P आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और एक हमने अभिलंब डाल दिया SC, ठीक है। और जो OF है ये फोकस दूरी है, जो O और C है ये वक्रता त्रिज्या है, केवल यह फोकस है और केवल C वक्रता केंद्र है। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए PQS बराबर SQ के, ये कोण I बराबर R के परावर्तन के नियम से, ठीक है। आगे क्या है, कोण SQ के बराबर है FQC के, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद अतः PQS बराबर FQC, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आगे क्या है, वो भुजा PQ बराबर समांतर है OC के, कह रहा है कि PQ समांतर है OC के, ठीक है। और इन्हें कौन सी रेखा काट रही, S और C जो रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित कर, दो कोणों में विभाजित करती है। अतः
पी क्यू एस बराबर कोण एफ सी क्यू, ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। इसके बाद समीकरण, इसको या समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर एफ क्यू सी बराबर एफ क्यू सी हो जाएगा। जहां पे पी क्यू एस था वहीं पे हमने एफ क्यू सी रख दिया। इसके बाद अतः त्रिभुज एफ सी क्यू में, ठीक है, अतः त्रिभुज एफ क्यू सी में एफ सी बराबर एफ क्यू है, एफ सी बराबर है एफ क्यू के, ठीक है। इसके बाद यदि दर्पण का ध्रुव छोटा कर दिया जाए तो, दर्पण का द्वारक यदि छोटा कर दिया जाए तो ये इसके पास आ जाएगा और इसकी वक्रता त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। इसीलिए एफ क्यू बराबर एफ ओ लगभग पास ही में होगा। इसके बाद एफ सी बराबर एफ ओ है और एफ ओ की जगह पे हमने रख दिया एफ सी प्लस एफ ओ, ठीक है। इसके वो कह रहे हैं एफ सी, ठीक है। ओ एफ बराबर 1/2 ओसी के, और हमने आपको बताया, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कहां से आपने लाके रख दिया इसको, इसकी जगह पे ये हमने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र की को जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? आपको वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि फोकस दूरी तथा फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ओसी रख दिया। आपका ओएफ बराबर फोकस दूरी है, ओसी बराबर वक्रता त्रिज्या है, और हमने उसी की जगह ओएफ की जगह पे फोकस दूरी रख दिया, ओसी की जगह पे वक्रता त्रिज्या रख दिया, और आपका ये सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए ध्यान से। वो एक दर्पण है जो कि एमोनियम 2 है, आपको हमने इसको पहले बता दिया, आप केवल निगमन देखिए। पी क्यू एस बराबर एस क्यू के कोण आई बराबर कोण आर के, ये परावर्तन के नियम से। इसके बाद एस क्यू के बराबर एफ क्यू सी, कौन सा कोण? ये शीर्षाभिमुख कोण है। आगे क्या है आता? पी क्यू एस बराबर एफ क्यू सी के, समीकरण 1 नंबर 1 है, कौन सा ये भी कोण क्या है? शीर्षाभिमुख ही है। पी क्यू समांतर है ओसी के, जो ये भुजा है पी क्यू समांतर है ओसी के, यानी कि यदि इसको मान लिया जाए कि यह भुजा आगे भी जा रही है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? अतः पी क्यू एस बराबर है एफ सी क्यू के, चूंकि ये कौन सा कोण है? संगत कोण। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एफ क्यू सी बराबर है एफ क्यू सी के, अतः त्रिभुज एफ क्यू सी में एफ सी बराबर एफ क्यू के, ठीक है। ये दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो यह इसके पास में होगा, वक्रता त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। इसीलिए एफ क्यू बराबर एफ ओ लगभग पास में होगा, इसीलिए एफ सी बराबर एफ ओ हो गया, और 1/2 एफ सी प्लस एफ ओ। या इसकी जगह पे हमने ओ सी क्यों रखा? चूंकि फोकस दूरी तथा फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी को आपस में जोड़ेंगे तो आपकी वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ओ एफ बराबर 1/2 ओ सी, आपकी ओ एफ फोकस दूरी है, ओ सी वक्रता त्रिज्या है। ओ एफ की जगह हमने फोकस दूरी रख दिया, और 1/2 गुणे ओसी की जगह पे वक्रता त्रिज्या, आपका सूत्र प्राप्त हुआ है बराबर 1/2 आर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को अपने बता दीजिए कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।